कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इसलिए इस्तीफा देता हूं। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70 हजार की लीड वालों को हरवाया गया। उन्होंने मजीद कहा, इनके मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे, इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इसलिए इस्तीफा देता हूं। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70 हजार की लीड वालों को हरवाया गया। उन्होंने मजीद कहा, इनके मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे, इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा, मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इसलिए इस्तीफा देता हूं। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70 हजार की लीड वालों को हरवाया गया। उन्होंने मजीद कहा, इनके मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे, उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इसलिए इस्तीफा देता हूं। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70 हजार की लीड वालों को हरवाया गया। उन्होंने मजीद कहा, इनके मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे, इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज एहतशामुल हक से। जी एहतशाम, बताइएगा कि लियाकत अली चट्टा ने इस्तीफा दे दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे और उसी वक्त ही उन्होंने बताया कि और ये भी बताया कि पीसीएल मैचेस हो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ये बताया कि मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगवाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने मजीद कहा कि रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया और 70 हजार की लीड लेने वालों को हरवाया गया। मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, मैं ये चाहता हूँ। उनका मजीद कहना था कि आज मैंने अपनी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ज़मीर जो है वो मलामत कर रहा था और मैंने कोशिश की कि मैं आवाम के सामने ये चीज़ रखूँ कि मुझसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। तो मैं तमाम तर ओहदों से इसी वक्त इस्तीफा देता हूँ और जो जिन्होंने ये काम करवाया है उनके खिलाफ भी सजाएं जो है वो हुकूमत को चाहिए जो इस वक्त की, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। और उन्होंने बताया कि आज जो है मैं तमाम तर जो ओहदे मेरे पास हैं मैं इस्तीफा देता हूँ। जी अच्छा, एहतशाम ये भी बताएगा कि 13 लोगों का भी उन्होंने जिक्र किया है, 13 कैंडिडेट्स का, तो वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक है? जी बिल्कुल, जब मैंने पूछा उनसे कि कौन कौन से ये लोग हैं, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर बताया कि 13 लोगों को जिताया गया है और वो भी ऐसे लोगों को जिनके वोट बहुत ज्यादा कम थे। 70 हजार लीड रखने वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको जो है वो हरवाया गया और मैं ये काम नहीं करना चाहता था और अब मैं आवाम के सामने ये तमाम चीजें रखना चाहता हूँ और अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। जी अच्छा एहतशाम, ये भी बताइएगा कि निगरान हुकूमत का उन्होंने जिक्र किया, तो कौन फोर्स कर रहा था उनको ये करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। जी बिल्कुल, इस हवाले से कोई बात उन्होंने नहीं की, लेकिन ये जरूर बताया कि मुझे निगरान हुकूमत की जानिब से शफाफ इंतखाबात कराने के लिए यहाँ पर ये जो ओहदा है वो दिया गया था, लेकिन मैं ये ओहदे का सही से मैं पालन नहीं कर पाया और ये नाम उन्होंने कोई नहीं लिया कि किसने मुझसे करवाए, लेकिन फिर भी जब सवाल किया गया तो वो उस वक्त खामोश रहे। जी अच्छा, इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया है, तो मजीद अभी आने वाले दिनों में या कुछ वक्त के बाद ये दोबारा मीडिया के सामने आएंगे, बात करेंगे इस हवाले से? जी इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन जैसे ही वो अब कागज से बाहर निकले तो उनने मीडिया के जो निगरान है उन पर सवाल किए, लेकिन इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की कि आने वाला जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, लेकिन जरूर उसने ये किया कि मेरे खिलाफ जो है वो सजा की जाए और मुझे भी सजा दी जाए। जी अच्छा एहतशाम, ये बताइएगा कि अभी तक जिन पर उनका इल्जाम इन्होंने लगाया है उनका कोई मौकिफ सामने आया है? इलेक्शन कमिश्नर की भी उन्होंने बात की है इस पर? जी बिल्कुल, इस वक्त उन्होंने बड़े बड़े बात लगाए और हमने भी उनसे यही पूछा कि आप ऑलरेडी ये बता रहे हैं क्या वो बात है और क्या आपके पास कोई एविडेंस है इस वाले से, लेकिन ये सवाल पे जवाब उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने ये बात फिर से दोहराई कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हूँ।